Good morning, friends. How are you? I hope you all are well. So, अब तक हमने बहुत कुछ किया है. फर्स्ट यूनिट आपने कंप्लीट कर ही लिया है लगभग. फर्स्ट यूनिट में मैंने ट्यूटोरियल 2 आपको दिया था, जिसके अंदर मैंने एक प्रॉब्लम दी थी 5 वेरिएबल, जो कि आपको क्विन मैकलस्की मेथड को यूज़ करके उसको सॉल्व करना था. तो आप लोगों की क्वेरी थी कि वो सॉल्व करके मैं आपको दूं. तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम 5 variable using Quinn McCluskey method. Fifth problem of your tutorial 2. So you can see here. So how we are going to solve. So the problem was we have to solve the problem using McCluskey method. The problem is that we have the summation of m 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 24 up to 31. So we have the locations at which one is located, and the problem is of 5 variables a, b, c, d, e. Okay, so first we have to write all decimal numbers and equivalent binary numbers in 5 bits a, b, c, d, e. So 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27 and 30, 31. So the binary equivalent we have written here, 5 bit a, b, c, d, e. So this is the first step. So after that, in first step we have to make a group. So हम ग्रुप बनाएंगे 1 2. अब इसमें जीरो तो कोई है नहीं, जीरो ग्रुप बनाते जब हमारा एक b1 आपके इन मिन टर्म्स में नहीं होता. लेकिन ऐसी कोई मिन टर्म है नहीं कि जिसमें एक b1 नहीं है. सो एटलीस्ट 1 हमारे पास है, तो हमने ग्रुप 1 से स्टार्ट किया है. ग्रुप 1 में वी विल सी कि ऐसी कौन कौन सी मिन टर्म है जिनमें केवल एक ही 1 आ रहा है. सो अमंग दीज मिन टर्म्स वी हैव ओनली 8 and 16, 8 and 16, 8 and 16. सो आप चेक करेंगे इनमें एक ही 1 आ रहा है. ठीक है, मैंने वेरिएबल्स ए बी सी डी ई लिख दिया, 0 1 इक्विवेलेंट बाइनरी लिख दिया. सो मेरे पास में 2 ही मिन टर्म्स हैं जिनमें एक 1 आ रहा है. अब मैं ग्रुप 2 बनाऊंगा जिसमें मैं चेक करूंगा कि एटलीस्ट 2 1s होने चाहिए मिन टर्म्स के अंदर. सो चेक करने के बाद 8 9 10 9 10 18 24. You can see here. So we have 4 min terms in which there are 2 1s. Okay. So we will make third group in which we will check number of 1s 3. So we will have 11, 13, 21, 25 and 26. Again we have 5 min terms in which there are 3 1s available. So we will make next group 4 in which we will check 4 number of 1s. So we will get 15, 27 and 30. Last one we will check 5 bit group, 5 1 group. So we will have single 31 in which there are all terms are 1. So here we are grouped with 5. So ये फर्स्ट स्टेप में आपने कर लिया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं था, ये आपको आता था. अब क्या करना है, स्टेप सेकंड में जाएंगे. स्टेप सेकंड में ग्रुप बनाएंगे और पेयर को मैच कराएंगे. ठीक है, और आपके आगे लिखेंगे वेरिएबल ए बी सी डी ई. तो करना क्या है, सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले ग्रुप की सेकंड वाले ग्रुप के साथ मैचिंग कराएंगे, पेयर बनाएंगे, चेक करेंगे 8 की 1 के साथ, 8 की 10 के साथ, 8 की 8 के साथ और 8 की 24 के साथ मैपिंग कराएंगे, मैप करेंगे, चेक करेंगे. तो आप चेक कर पाएंगे कि 8 और 9 का मैच हो जाएगा. 1 बिट पर डिफरेंस चाहिए हमें. वी विल चेक ओनली 1 बिट डिफरेंस. ठीक है, वी विल चेक ओनली 1 बिट डिफरेंस. जैसे 8 और 9 देख सकते हैं आप, 0 1 0 0 0 0 1 0. केवल ये बिट चेंज है, नहीं केवल ये बिट चेंज है आपकी लास्ट वाली, बाकी चारों बिट सेम है. तो चारों बिट सेम को मैंने ऐसे लिख दिया, जो बिट चेंज है मैंने वहां पर डैश लगा दिया, क्योंकि ये ई बार है और ये ई है. तो ई बार प्लस ई विल बी इक्वल टू 1. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर डैश. ठीक है,
तो यहाँ पे हम ऐसे ही चेक करेंगे तो वी विल गेट 8 9 8 10 8 24 तीन पेयर बनेंगे आपके, मैच करेंगे उनके किस जगह पे मैच करेंगे, किस जगह पे डिफरेंस है, मैंने वो डैश लगा दिया। ऐसे ही 16 का 9 के साथ, 16 का 10 के साथ, 16 का 18 के साथ, 16 का 24 के साथ चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा पेयर मैच कर रहा है। तो 16 और 18 का और 16 और 24 का मैच करेगा। आप चेक कीजिएगा, आपको 16 18 में 100-0 और 16 24 में 1-000 मिलेगा। तो ये पहले की सेकंड ग्रुप के साथ में मैच करने पर आपको ये पेयर मिल गया। ओके, नाउ वी विल चेक द सेकंड ग्रुप की थर्ड ग्रुप के साथ। 1 की थी सेकंड के साथ और सेकंड भी करेंगे थर्ड ग्रुप के साथ। तो अब क्या करेंगे कि पहले 9 का चेक करेंगे 11 से, फिर 13 से, फिर 21 से, 25 से और 26 से। ठीक है, जो आएगा पेयर मैच करेगा वो यहाँ लिख देंगे। तो 9 11 9 13 9 25 तीन पेयर मिल जाएंगे। उसके बाद 10 का करेंगे 11 से, 13 से, 21 से, 25 से, 26 से। ऐसे 18 का करेंगे 11 से, 13 से, 21 से, 25 से, 26 से। फिर लास्ट में 24 का भी करेंगे सबसे, और मैच करने के बाद में आपको ये पेयर मैच करके मिलेंगे। ठीक है, 9 11 9 13 9 25 10 11 10 26 18 26 24 25 24 26 इनका किस जगह पे डिफरेंस है, किस बिट पे डिफरेंस है, मैंने उसको वहां पे डैश लगा दिया है। इज क्लियर नाउ? टिल नाउ यू हैव नो डाउट। सो अब हम यहाँ पे थर्ड ग्रुप बनाएंगे, जो यहाँ पे थर्ड की 4 के साथ में पेयर कराएंगे। तो जब आप कराएंगे तो इन सब के साथ कराएंगे। 11 की 15 से, 11 की 27 से, 11 की 30 से, ऐसे ही 13 की 15 से, 13 की 27 से और 13 की 30 से, ऐसे ही बाकी की भी कराएंगे। तो आपको पेयर मैच करेंगे तो केवल आपको यही पेयर मैच मिलेंगे। 11 15, 11 27, 13 15, 25 27, 26 27, 26 30 करस्पॉन्डिंग जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डैश के रिप्रेजेंट करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप बनाया 4 ग्रुप के लिए इससे पेयर मैच कराएंगे। तो आपको 3 पेयर मिलेंगे, 15 31 27 31 30 31। ठीक है, तो ये पेयर आपको मिल गया। तो सेकेंड स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 5 ग्रुप थे, अब रिड्यूस होकर के 4 ग्रुप आ गए, एक आपका ग्रुप रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सो नाउ वी विल गो हेड फॉर स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, इस 1 का इसके साथ मैच कराएंगे और इस 2 का इसके साथ मैच कराएंगे और 3 का यहां मैच कराएंगे। तो आप इस तरह से मैच कराएंगे तो आपको जो करस्पॉन्डिंग मैच मिलेगा, यहां पर देखिए ये जो 8 9 है, इस 8 9 ग्रुप का इससे 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 सभी से मैच करा के चेक करूंगा। जहां मैच करेगा वो टर्म यहां लिखूंगा। ऐसे ही 8 10 का कराऊंगा सबसे, 8 24 का कराऊंगा सबसे मैच कराऊंगा। ऐसे ही इन सबका इससे मैच कराऊंगा और इन सबका इससे मैच कराऊंगा। तो जो पेयर मैच करेगा 1 बिट का जो डिफरेंस देगा वही पेयर मैच करेगा। ठीक है, तो ये पेयर आपको यहाँ ग्रुप 1 में 8 9 10 11, 8 9 24 25, 8 10 9 11, 8 10 24 26, 8 24 9 25, 8 24 10 26, 16 24 18 26 ये पेयर मैच करेंगे। इनका सेकंड आपको डैश यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसे ही मैं सेकंड वाले का थर्ड से कराऊंगा तो मेरे को ये ग्रुप मिलेंगे जो कि पेयर करेंगे, यानी कि 1 बिट डिफरेंस को चेक करेंगे। ओके, सो सेकंड का ग्रुप मिल जाएगा। ऐसे ही थर्ड का मिलेगा तो यहाँ थर्ड का 4 से कराएंगे मैं, तो ये थर्ड का मिल जाएगा। अब आपके पास में स्टेप थर्ड में 3 ग्रुप आ चुके हैं, एक ग्रुप यहाँ से फिर से रिड्यूस हो गया, मिनिमाइज हो चुका है। सो नाउ वी हैव 3 ग्रुप्स। नाउ अगेन वी विल चेक क्या कोई पेयर बन रहा है, तो वो स्टेप 4 में आएगा। तो स्टेप 4 हमारा यहाँ दे रखा है। स्टेप 4 में फिर से हम ग्रुप बनाएंगे 1 और चेक करेंगे कि पहले तो इस 1 की इस 2 के साथ कोई पेयर मैच कर रहा है, और कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करेंगे आप 1 की 2 के साथ में, तो करस्पॉन्डिंग ये ग्रुप मिलेंगे आपको। और ये 2 की जब 3 से चेक करेंगे तो कोई ग्रुप नहीं मिलेगा। 2 की 3 से करेंगे तो कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, यानी कि इसका सेकंड ग्रुप नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सीधा 3 से 1 ग्रुप आ गया, 2 ग्रुप आपके रिड्यूस हो गए। तो 1 ग्रुप का मतलब यह है कि 1 को 2 वाले ग्रुप से आप मैच करेंगे, पेयर कराएंगे और चेक करेंगे, तो आपको ये सारे पेयर मिलेंगे।
ठीक है, एक बच्चे का ऐसा आंसर आया भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 8 9 24 25 10 11 26 27, तो ये सब मैच कराएंगे तो आपको सेम ये डैश 10 डबल डैश डैश 10 डबल डैश डैश 10 डबल डैश, तो ये यहाँ पे 8 पेयर मैच कराए हैं। ठीक है, उनका सबका एक ही आंसर आया है ना, डैश 10 डबल डैश डैश 10 डबल डैश। तो अब आगे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिंगल ग्रुप आ चुका है, तो अब तो कोई पेयरिंग का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है ना, अब तो सिंगल ग्रुप आ चुका है, तो इसके बाद में क्या करेंगे, आपको यहां से प्राइम इम्प्लीकेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज पी आई, दिस इज पी आई। तो पी आई चेक करेंगे तो ए बी सी डी ई, तो ये क्या है, बी सी बार, दिस इज बी सी बार, दिस इज द प्राइम इम्प्लीकेंट। सो अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप होगा, उसमें हमें क्या करना है, इन प्राइम इम्प्लीकेंट्स को चेक करना है कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये सिंगल ही है तो यही ईपीआई होगा। ठीक है, पर लेकिन फिर भी स्टेप को मैं करके दिखा देता हूं। तो पीआई मेरा गिवन है और कौन कौन सी इसमें मेन टर्म इन्वॉल्व है, 8 9 10, सभी में देखोगे ना 8 9 10 11 24 25 26 27, यही टर्म है सबके अंदर को आगे पीछे करके। ठीक है, सब में कॉमन है। तो 8 9 10 11 24 25 26 27, these term main terms are involved for making this PI। अब आप जो क्वेश्चन में गिवन है प्रॉब्लम में वो सारे टर्म लिख लेंगे और जो जो टर्म इन्वॉल्व है उन पर क्रॉस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और है नहीं, तो जो कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम में सिंगल सिंगल जो क्रॉस होगा उस पर सर्कल बना लेंगे, तो सभी में आपका सर्कल बन जाएगा। तो केवल एक ही आपकी पीआई है और वही आपकी जो पीआई है वही आपकी ईपीआई है। क्या वैल्यू उसकी, बी सी बार। तो आपका जो फाइनल आंसर आया बी सी बार। इफ यू इंप्लीमेंट दिस ईपीआई यूजिंग द गेट, यू कैन इंप्लीमेंट दिस बी सी बार इंटू this is the basic gate। if you want to implement this using a universal gate then you can implement। ओके, तो आपको वो फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है, वो फॉर्म में लेके आपको जाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपको ये नॉर गेट में लेके इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, बी सी बार को आप कैसे लिख सकते हो, बी बार प्लस सी डबल बार और पूरे का बार। ठीक है, बी प्लस सी डबल बार का होल बार। तो आप चेक करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये नॉर गेट से इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो नॉर गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, बी बार और सी बार। ठीक है, तो यहां पर क्या देंगे, बी बार सी बार। अगर आप देते हैं तो क्या मिलेगा यहां पे, नो दिस बी बार इंटू सी, तो ये आपको आंसर मिलेगा यहां पे बी बार प्लस सी होल बार। राइट, तो यही मिलेगा सेम आपको। इस तरीके से आप ये नॉर गेट को यूज करके कर सकते हैं, नैंड गेट से भी कर सकते हैं। तो आपको उस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। ये प्रॉब्लम आपको ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम करना था, तो इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से करना था, ये आपका एकेटीव के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो क्वीन मैकलस्की का मेथड अगर आता है अप टू 4 वेरिएबल तक आता है तो आपको आसानी से सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर 5 वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको करने में टाइम लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है आपका, जो क्वेश्चन आता है उसके 2 पार्ट होते हैं, वन इज ए एंड सेकंड इज बी। ठीक है, तो आपको एक ही पार्ट अगर करना पड़े, एक ही पार्ट यदि आपको चूज करना पड़े, तो एक पार्ट में तो आपको दे रखा हुआ की मैप, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, मान लीजिए मैकलस्की। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो तो आप एग्जामिनेशन के अंदर के मैप को चूज करना। अगर ये 4 वेरिएबल है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, आपको टाइम कम लगेगा। अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बी वाला 5 वेरिएबल है और ये 6 वेरिएबल है सपोज कीजिए,
तो ये 5 वेरिएबल का क्वेश्चन करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा यूजिंग दिस मैक्लस्की मेथड। उससे बेटर है कि आप 6 वेरिएबल का के मैप को चूज करें। ठीक है, 6 वेरिएबल तक का के मैप आपको अच्छे तरीके से आता है। तो मैक्लस्की मेथड 4 वेरिएबल का हो और ये 6 वेरिएबल का हो तो मैक्लस्की मेथड को चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैक्लस्की मेथड 5 वेरिएबल का है और ये ए वाला पार्ट के मैप का 6 वेरिएबल का है तो ये 5 वेरिएबल का आपको बहुत टाइम लेगा सॉल्व करने में, के मैप का कम टाइम लेगा। तो एग्जामिनेशन में टाइम का भी इंपॉर्टेंस ही है, तो उसको देखते हुए आपको यू विल हैव टू चूज दिस के मैप, अगर इसमें आपका ऑप्शन है तो। ठीक है, नहीं है तो ये अलग बात है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कोई मैक्लस्की मेथड आ गया तो वही आपको चूज करके सॉल्व करने लगे, मालूम पड़ा कि 45 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन करने में लग गया, तो इतना टाइम वहां नहीं होता है। तो आपको ये टाइम को देखते हुए चूज करना है कि कौन सा पार्ट हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसमें अब आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और बहुत दिन बाद मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है और आगे मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये वीडियो सेकंड यूनिट के लिए भी मिलते रहे कंटिन्यूस। सेकंड यूनिट हमारा क्लास में स्टार्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है आपका सेकंड यूनिट का भी लेक्चर्स बना के कर दूंगा अपलोड। आप लोग बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट 1 का। दिस इज द DSD यूनिट 1, दिस इज द यूनिट 1। सो अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो यूनिट 2 से होगी। ठीक है, यूनिट 2 मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। वी विल लर्न हाउ टू डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, वी विल लर्न इन यूनिट 2। ओके, सो वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारे लेक्चर 24 हो चुके हैं इस यूनिट 1 के लिए। अब लेक्चर 25 से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करने की बात हम लोग करेंगे। और वहां से आपके एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं। 3 क्वेश्चंस कितने के हो जाएंगे भाई? 10। क्या हो जाएगा? मार्क्स 30। तो 30 मार्क्स का आपको यूनिट 2 से मिलता ही मिलता है। उससे अच्छे से आप सीखेंगे और ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत एक लॉजिक फंडा है उसे करने का, सॉल्व करने का, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसको हम लर्न करेंगे। क्लासेज में हम लोग आगे चल रहे हैं, वीडियो में पीछे चलेंगे। तो मैं अब आज के बाद में आपके सेकंड यूनिट के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक लाइक तो बनता है, उसे आप कर दिया करें, उसके लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।